बच्चों, मैं अविनाश कुमार हूँ, साइंस टीचर, VMS दाऊदनगर, औरंगाबाद, बिहार। पहले हमने ऑडियो या लिखकर बहुत सारे मटेरियल 8 क्लास को भेजा था, लेकिन आज मैं ऑडियो वीडियो के साथ आपके बुक को, NCERT बुक को सामने रखते हुए स्क्रीन पर आपको बताने का काम आज से शुरू कर रहा हूँ। आप भी बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। आपकी NCERT बुक जो वास्तव में मेन सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो किताबें हैं उससे क्वेश्चन आंसर करने के लिए हम लास्ट में देंगे। आपको पढ़ा रहे हैं उसका भी कंटेंट हम साथ में लेंगे। कहता है यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट थिंग अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं। यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीड आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। हम लोग इस बात को जानते हैं, इस पॉइंट को जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको आप देखेंगे। यू मे रिकॉल दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ सर्टेन फंक्शन, यानी कहने का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ विशेष, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ एबिलिटी टू कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन that is called respiration, nutrition, excretion, transportation, reproduction. These are the characteristics of living organism. Can you list these functions? Yes, you can list these functions. ये क्वेश्चन देखो किया, can you list this function? Can you list these functions? These functions है ना। इससे का जवाब हम लोगों को देना है। तो क्या क्या इस फंक्शन के अंदर आएगा? पहला न्यूट्रिशन, पहला हम क्या लिखेंगे? न्यूट्रिशन, 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 न्यूट्रिशन। अगला रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है ना। फिर अगला ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। फिर इसके दरमियान, इन सारी प्रक्रियाओं के दरमियान आपको मेटाबॉलिक वास्ट बनता है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन है ना। These are the basic function needs for survival of life. So if you have to said that cell has life, so then it is ensures that a cell has ability to perform these functions, that is nutrition, respiration, transportation, excretion, reproduction. Reproduction तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए आवश्यक नहीं होता है, लेकिन इसीलिए रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं रखा जाता। लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो है वो लाइफ स्पेन सर्टेन होता है ना। अगर किसी जीव में अपने जैसा जीव पैदा करने की क्षमता नहीं हो, तब एक सर्टेन टाइम के बाद लाइफ इस धरती से समाप्त हो जाएगा। So to sustain life for particular species for very long time on the earth, it is essential to reproduce them, है ना। लेकिन
जैसे हम अगर रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लाइफ स्पॉइल कर जाएगा, माने हम डेथ को प्राप्त कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर रेस्पिरेशन रुक जाए, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए, एक्सक्रीशन रुक जाए, या ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सारा चीज़ अगर रुक जाए तो एक जीव मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, डेथ हो जाता है उसका, है ना। इसलिए अगर सेल को लिविंग बीइंग कहना है, लिविंग है वह, तब उसमें ये सारी प्रक्रियाएं होना आवश्यक हैं। बेसिक फंक्शन इसको बोलते हैं। यू कैन लिस्ट दिस फंक्शन, लिस्ट हमने बताया अभी आपको। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन, जैसे हमारे शरीर में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हैं, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जाइलम और फ्लोएम्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए हमारे अंदर रीनल सिस्टम, किडनी का सिस्टम जो है, यानी यूरिन त्यागने का सिस्टम, इस प्रकार से अलग अलग सिस्टम हैं। तो सेल में भी इन सारे कार्यों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनेल्स होंगे, अलग अलग ऑर्गेन्स होंगे, जिसको हम लोग ऑर्गेनेल कहते हैं। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड, है ना, उसको भी हम लोग लिस्ट बनाएंगे। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन सेल मेम्ब्रेन द्वारा बाहर से भोजन को ये इंडोस्मोसिस के द्वारा, पिनोसाइटोसिस या फाइगोसाइटोसिस से सेल के अंदर भोजन जाता है। सॉलिड मटेरियल अगर सेल के अंदर जाता है तो फाइगोसाइटोसिस है, यानी सेल मेम्ब्रेन अगर अलाउ करता है सॉलिड को जाने के लिए अंदर की ओर तो उसको फाइगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड मटेरियल को अलाउ करता है सेल मेम्ब्रेन अंदर जाने के लिए तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। इस प्रकार डिफरेंट तरीके से, यानी न्यूट्रिशन हुआ, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर अगर मेटाबॉलिक वास्ट बना तो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा सेल मेम्ब्रेन के से बाहर निकाल दिया जाता है एक सेल द्वारा, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रक्रियाएं होंगी। हमारे अंदर भी ये प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस के बीच यहाँ पर रिलेशन स्थापित होता है ना। You shall learn about the basic structural unit of organ, which is the cell. Structural unit of an organ, किसी भी organ का structural, कोई भी organ, जैसे हमारा heart, lungs, eyes, ear, nose, कोई भी organ बनता है वह सेल से बनता है। इसलिए हमारे प्रत्येक organ का structural unit सेल है, which is the cell, जिसे हम सेल कहते हैं। Cells may be compared to brick. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. यानी cells are a structural unit of life because the body of every living organism is made up of cells, as like huge buildings are made up of bricks linked together by cementing material. Like this, several cells joined together to form a huge body of organism. बहुत बड़ा बॉडी भी बना सकता है, जैसे एलिफेंट में, तो वहाँ पर तो सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में था कौन, ये सीमेंट, बालू, ये सब सैंड वगैरह, और लिविंग सेल को जोड़ने वाले सीमेंटिंग मटेरियल कैल्शियम पेक्टेट्स हैं, है ना। एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का कार्य करता है। मान लो कि यह एक सेल है, यह एक सेल है, दूसरा सेल ऐसे जुड़ेगा, तीसरा सेल ऐसे जुड़ेगा, चौथा सेल ऐसे जुड़ेगा, पांचवा, इस प्रकार ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में जुड़ते जाएंगे। यहाँ पर भी जोड़ने वाला मटेरियल इस गैप में चाहिए, इस गैप में सीमेंटिंग मटेरियल, तो यहाँ पर कैल्शियम पेक्टेट होता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस में इसको जोड़ने का कार्य करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा सेल के इंट्रोडक्शन पर हमने आपको बात किया है। डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व दैट स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. Cork is a part of
bark of trees. He took thin slice of cork and observed them under microscope. He noticed partitions, boxes, or compartments in the cork slide. In order to discovery of cell, Robert Hooke in 1965 took a thin slice a cork and cut it into thin slice and and try to see it under self-made simple microscope. When he do so, then he visualized, he found a lot of very small chambers in the cork slice, है ना. Robert Hooke told each chamber of cork slice cell. यानी रॉबर्ट हुक जो पेड़ के बार्क से बना हुआ कॉर्क होता है उसका एक पीस लिया, उसको छोटा सा पतला सा स्लाइड काटा, एकदम पतला, वेरी थिन, और अपने द्वारा निर्मित सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें बहुत सारा चेम्बर दिखाई देता है. जैसे मधुमक्खी का छत्ता में छोटा छोटा छिद्र. यहाँ पर देखिए, आप आपके बुक में डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाया है. ये चीज़ देखिए, ये वाला छोटा छोटा मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा है. और प्रत्येक जो ये इसमें जो छिद्र है, प्रत्येक जो कंपार्टमेंट है, प्रत्येक जो चैम्बर है, उसको उसने सेल कहा. लेकिन ये डेड सेल है. प्लांट का कॉर्क जो स्लाइस काटा वो डेड था. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट था. जो इन सारे बॉक्सों इस पर हमने कहा, पूरी बात बता दिया. अगर आपसे कोई सवाल करे हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक इन 1665. इसके बाद ये यहाँ पर आप ये भी बात जान लें, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. ल्यूवेनहॉक नाम का एक साइंटिस्ट था जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया, है ना. वह भी अपना सेल्फ मेड थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया, है ना. डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, वेरी लिटिल वाज known about the cell for the next 150 year after Robert Hooke's observation. यानी रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन जब उसने देखा, उसके लगभग 150 वर्षों तक कोई दूसरा लोग उसको नहीं देख पाया. टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल. आज हम लोग सेल के विषय में बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं. सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन. यानी इतना चीज़ पढ़ने से हम लोग कंक्लूड कर लिए कि द नॉलेज ऑफ सेल is closely related with the discovery और advancement of microscope. जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप अपना जो बनाया था उससे डेड सेल को देखा, फिर आगे डेड सेल को देखा, फिर ल्यूवेनहॉक ने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें उसने लिविंग सेल को देखा. फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेल के अंदर स्टेन करके स्लाइड, जैसे मान लो कि ये स्लाइड काटे, आप ग्लास के स्लाइड पर रखा और उसको आप कलर किए, जैसे मिथाइल ब्लू से कलर करते हैं हम लोग लिविंग सेल को, या सैफरीन से करते हैं, या आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं, उस पर वो सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स डिफरेंट कलर में आएंगे. जैसे वेरी डार्कन ऑर्गेन आएगा, वो न्यूक्लियस होता है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है, उसको देख. लेकिन सेल ऑर्गेनेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अब हम सेल ऑर्गेनेल की भी स्टडी कर लेते हैं.
क्या क्या कौन किस किस चीज़ में क्या क्या है, किसका क्या रोल है, सारे चीज़ों को हमने वहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, है ना। इस तरीके से एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप is closely related with the knowledge our closely related with our study about the cell. अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे दी सेल, यानी अब सेल के बेसिक फंक्शन पर भी, या इसको कर ही देते हैं, इससे पहला पेज समाप्त हो जाएगा। अब देखो दी सेल 8.2 सेगमेंट, बोथ ब्रिक्स इन अ building and cell in the living organism are basic structural unit. बिल्डिंग का, बड़े मकान का बेसिक यूनिट ब्रिक्स होता है, और लिविंग बॉडी का बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल यानी रचनात्मक यूनिट क्या होता है, किसी से बनता है भाई, सेल से। द बिल्डिंग थ्रू बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप एंड साइज। यानी आप देखते होंगे कि बिल्डिंग में डिफरेंट डिजाइंस काटे जाते हैं, तो जो ब्रिक्स बनते हैं, ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप एंड साइज। ईंट का आकार उसका बड़ा है या छोटा है, उसका डिज़ाइन डिफरेंट होता है। सिमिलरली द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का शेप साइज, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल का शेप साइज डिजाइन अलग अलग होता है ना, लेकिन सभी के सभी सेल से बनते हैं। जैसे कि डिफरेंट शेप साइज और डिजाइन वाले ब्रिक्स से बिल्डिंग्स बनता है। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। लेकिन अंतर है कि ये जो सेल्स है वह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफ़ी जटिल। अगर कंपोजिशन देखें एक ईंट का और एक सेल का, तो आप पाएंगे कि सेल हैज़ ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू ब्रिक। कल हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिफाइन किया। सर्वप्रथम आज मैं आप लोगों को कल हमने हेटरो